अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टैक कोड आईटी सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर साबिर हुसैन और आज हम इस ट्यूटोरियल में 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। स्टेप 1 में वीएस कोड इंस्टॉल करना सीखेंगे, स्टेप 2 में G++ इंस्टॉल करना सीखेंगे और स्टेप 3 में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउज़र में आ जाएंगे। ठीक है, वेब ब्राउज़र इस वक्त मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं VS कोड सर्च करता हूँ, VS कोड। ठीक है, और VS कोड जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देखें आपको एक पहला लिंक मिल रहा है और साथ में इसका आइकन भी मिल रहा है, एक प्रॉपर इसका लोगो मिल रहा है। ये तो ये VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं इसके लिंक पे क्लिक करता हूँ और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें तो मुझे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर भी डाउनलोड फॉर विंडोज़, आप डायरेक्टली विंडोज़ के लिए अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अदर ऑपरेटिंग यूज़र हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का एक अदर ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखें तो आपको फर्दर 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं विंडो यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो विंडोज़ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरा VS कोड यहाँ पर आप देखें तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके डाउनलोड होने तक और फिर इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं। ऑलराइट, तो ये तकरीबन 95 MB का था जो कि डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और फाइनली हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हुई है और इसमें 2 ऑप्शंस हैं, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड आई डोंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। डेफिनेटली हम इसे एक्सेप्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव के हवाले से इसकी लोकेशन आ रही है, तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। ठीक है, और इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जो तमाम चेक्स हैं ये आप लगा देंगे। ठीक है, और इसको फिर आप नेक्स्ट करेंगे। इंस्टॉल वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं। ऑलराइट, तो इस वक्त मेरा VS कोड जो है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको अभी लॉन्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अगर लॉन्च नहीं करना चाहते तो इसका चेक हटा दें। ठीक है, अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो चेक लगा के आप इसे फिनिश करेंगे तो ये फाइनली यहाँ पर तो VS कोड का जो एक बेसिक यूज़र इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। हम ये बाकी सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो गया है और स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम G++ इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड टैब के अंदर आकर आप यहाँ पर MinGW डाउनलोड करके सर्च करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो ये पहला जो हमें लिंक मिल रहा है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर MinGW पे। ठीक है, यहाँ पर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है और डेफिनेटली मैं यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पर आप देखें तो ये जो मेरा MinGW है जिसमें बेसिकली मेरा G++ एक सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये इस वक्त यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे एक इसकी पॉपअप विंडो ओपन हो गई है और इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पाथ आ रहा है वो आपने सेम रहने देना, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, और इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पे ये इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम इसका वेट कर लेते हैं। ओके, तो हम इसे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से देखना है कि हमें कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं और मैं इस वक्त कौन से ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने भी वही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास ये MinGW 20 का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने पर मैं राइट क्लिक करके इसको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। इट्स ओके, और इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये जो इसका MinGW 32 GCC++ का आ रहा है। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको इंस्टॉलेशन का एक ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है,
इस पे मैं क्लिक करके इसे अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये है कि मेरी जो एक्सटेंशंस हैं ये यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। अप्लाई मैं चेंजेस कर दूँ तो यहाँ पर देखें अप्लाई करेंगे और ये फर्दर जो है इसने ये वाली, तो यहाँ पर जो इसके पैकेजेस हैं इसको वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो इसके पैकेजेस का इंस्टॉल होने का वेट करते हैं और इसको फिर हम प्रॉपर रन अप करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा MinGW कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो इसके चेक्स हैं वो भी ग्रीन हो चुके हैं। इट्स ओके, यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दूंगा और हम विंडोज़ पावर शेल में जाकर इसे फर्दर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो पावर शेल में जाकर हम इसे G++, लेट्स सी के G++ लेकर हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये सेम एज इट जो है वो कॉमन एरर मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉमन एरर को रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीकाकार है, हम क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे ये जो हमारा पावर शेल है, और यहाँ पर दिस पीसी में हम राइट क्लिक करके यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पर ये स्टेप्स आपने तवज्जो से देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जाने से पहले आपने करना क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर आपको एक MinGW का फ़ोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने बिन वाला फ़ोल्डर जो इसको ओपन कर लेना, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको G++ का एक टूल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपने इसका पाथ जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसे यहाँ से इसका पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाकर आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर आप इसके जो पाथ है, ये जो सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ आ रहा है इसके ऊपर आप जाकर क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप इसको न्यू पे क्लिक करेंगे और Ctrl+V से वो जो पाथ आपने कॉपी कर रखा है उसे पेस्ट करके से ओके कर देंगे, ठीक है। और ओके करने के बाद अगर आप दोबारा जो पावर शेल है, लेट्स सी पावर शेल को आप अगेन सर्च करते हैं, लेट्स सी मैं इसको क्लोज अप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पावर शेल में इसे अगेन सर्च करके अगर आपको G++ करके दिखाऊं तो अब वो हमारा एरर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली अब ये आ रहा है कि फैटल एरर, ठीक है, नो इनपुट फाइल्स, एक्चुअली कोई भी इनपुट फाइल जो है वो हमने क्रिएट नहीं कर रखी, इस वजह से अभी ये लाइक एम्प्टी ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज करके हम इसका जो है लाइक जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उस वक्त इसकी फ़ाइल वगैरह अटैच करके हम इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस वक्त मैं जो है वो इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ये हमारा यहाँ तक जो MinGW है लाइक हमारा जो G++ है ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली G++ एक कंपाइलर है जो हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा। इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब हमारा जो स्टेप 3 है उसमें हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। ये आप फ़ोल्डर कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट कीज़ Ctrl+Shift+N से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ लाइक C++ कोर्स के नाम से, ठीक है। तो C++ कोर्स करके मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसे ओपन विद कोड कर लेता हूँ। अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा तो नो इशू, राइट क्लिक करने पे ओपन विद कोड नहीं आ रहा तो आपने VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो ये आपको एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिल रहा है और इसे ओपन फोल्डर कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि ये जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है इस पर राइट क्लिक करके ये ओपन विद कोड, अगर आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने VS कोड ओपन करना है। VS कोड ओपन करने पे आपको जो है ये एक्सप्लोरर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन फोल्डर पे आप क्लिक करके यहाँ पर लाइक डेस्कटॉप पे मैंने ये C++ का जो फोल्डर क्रिएट कर रखा है यहाँ पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर सकता हूँ। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली जो है ओपन विद VS कोड कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास जो है ये VS कोड में ये जो फोल्डर था वो ओपन हो चुका है, ठीक है। मैंने इसका वेलकम वाला हटा दिया है। मैं थोड़ा सा इसका जो VS कोड का इंटरफेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक एक्सप्लोरर का आइकन अवेलेबल है, ठीक है। इसमें एक्चुअली आप ये कर सकते हैं, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक आप इसके अंदर फर्दर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और फर्दर फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, हम इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो आपको एक सर्च का बटन मिल रहा है और सर्च के बटन पे आप जो है क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपकी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये एक डीबग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इसको अभी आप निगलेक्ट कर दें। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपको एक एक्सटेंशन का आइकन मिल रहा है और एक्सटेंशन के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पर मल्टीपल एक्सटेंशन जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और उस फाइल का नाम हम रख देते हैं, यहाँ पर देखें जैसे ये वाली एक फ़ाइल क्रिएट करने का हमारे पास आइकन अवेलेबल है, ठीक है, न्यू फाइल के लिए। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ट्यूटोरियल 1.cpp। ये cpp बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंशन है C++ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास देखें तो ये C++ की एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ आपने एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करके आपने एक ये जो एक्सटेंशन है C++ वाली, ठीक है, अगर आपको ये नहीं यहाँ पर अवेलेबल तो आप इसे यहाँ पर यूँ करके आप जैसे ही लाइक सर्च कर सकते हैं C++ वाली ये जो आपके पास एक एक्सटेंशन आ रही है। मैं इसको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन को आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, ताकि इस एक्सटेंशन का एक्चुअली वर्क ये है कि जब आप यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो लाइक आप हैश इंक्लूड लिखते हैं तो आपको ये साथ साथ जो है वो सजेशन देगा और आप ईज़िली अपना जो कोड है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस वक्त मेरी आई होप कि ये इंस्टॉल हो चुकी होगी। ये एक्चुअली इंटेलिसेंस मीन्स कि वही सजेशंस हैं कि आप जो है फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड लिखते हैं तो वो आपको प्रॉपर वर्ड्स जो है वो देगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है, इट्स ओके। इसके साथ एक और आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है कोड रनर, ठीक है। कोड रनर करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोड रनर का ये सेम लाइक कोड रनर का ये आइकन है, ठीक है। इसको आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है और ये तकरीबन इंस्टॉल हो चुकी है। इसका क्या वर्क है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अपना बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं और बेसिक प्रोग्राम लिखने से पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका सेटिंग का आइकन अवेलेबल है और सेटिंग पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं उनको आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं स्क्रॉल व्हील लिखता हूँ, ठीक है, माउस व्हील। हाँ, यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास इस वक्त लाइक यहाँ पर ये माउस व्हील जूम का ऑप्शन जो है वो लाइक टिक में आ रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको टिक में लाजमी लगा लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप लोगों को करना होगी ताकि आप जो अपना कोड है उसे माउस स्क्रॉल व्हील की मदद से उसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये तो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर अब हम अपना एक बेसिक कोड है वो राइट करते हैं, बेसिक अपना प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अपना बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना जो बेसिक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड से स्टार्ट करता हूँ। हैश इंक्लूड, देखिए ये साथ साथ सजेशंस भी आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आई स्ट्रीम लिखता हूँ, ठीक है, आई स्ट्रीम। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, एंड std, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा के यहाँ पर मैं लाइक इंट मेन फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इंट मेन। एंड यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर मैं कुछ भी जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ लाइक सी आउट। और यहाँ पर मैं शो करवाता हूँ लेट्स सी हेलो वर्ल्ड, राइट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, सॉरी। और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड इसको मैं डेफिनेटली रिटर्न भी करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ यूँ करके रिटर्न लाइक मैं इसको 0 कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी आप एक लाइक बेसिक प्रोग्राम जो है वो लिखना सीखें कि बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। इसको Ctrl+S करके सेव करेंगे, ठीक है। ये फ़ाइल सेव करना इम्पॉर्टेंट है, Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S से इसको लाजमी आप सेव कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डेफिनेटली इसकी आउटपुट चेक करनी है। तो आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ आप आएंगे, इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ टर्मिनल में जाकर आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग कि अभी देखें तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर लाइक G++ लिखेंगे, लेट्स सी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर G++ लिखता हूँ और लेट्स सी G++,
एंड जो हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, ये फ़ाइल हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। और लाइक ट्यूटोरियल आप ऐसे करके इसका नाम लिखेंगे और टैब का जो बटन है वो प्रेस करेंगे, तो ये जो है इसने ऑटोमेटिकली इसका कंप्लीट नेम ले लिया, ठीक है। आप इस पे एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो लेट्स सी, यहाँ पर आप देखें तो इसकी एक a.exe के नाम से एक फ़ाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। और डेफिनेटली हमें ये exe फाइल जब एग्जीक्यूट हम करेंगे तो ये हमें इसकी आउटपुट देगा, ये जो हमने एक प्रोग्राम अपना लिखा है। स्क्रॉल व्हील की मदद से आप अपने कोड को थोड़ा जूम कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने इसको थोड़ा जूम किया है, ओके। तो आप इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं ए लिख कर टैब का बटन प्रेस करूँगा और ये देखें तो ये ऑटो फिल हो गया है, और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कंप्लीट यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो रन होकर उसकी आउटपुट आपको ये हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रही है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाकर, सेटिंग वाले आइकन पे जाकर यहाँ सेटिंग में जाना है और यहाँ पर कोड रनर को सर्च करना है, ठीक है। कोड रनर को कोड रनर को हम सर्च करेंगे। अब जब ये कोड रनर हमारी एक्सटेंशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। कोड रनर में आपने ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इसको आप क्या करेंगे, चेक लगा देंगे ताकि हमारी जो प्रीवियस गार्बेज वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनल से डिलीट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हमें रन एंड टर्मिनल, यहाँ पर देखें ये वाला ऑप्शन जो है ये इनेबल करना है, ठीक है। ये मेरे पास चूँकि मैंने ऑलरेडी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी थी इस वजह से यहाँ पर चेक लगा हुआ आ रहा है, तो आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप इसे चेक लगा देंगे, ठीक है, रन एंड टर्मिनल, और बस ये दो ऑप्शन आपने इनेबल करके वापस आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये एक प्ले का आइकन मिलेगा, ठीक है। मैं इसको रन कोड करता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो G++ एंड फलां जो है वो अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मैंने क्या किया, यहाँ पर के एक्सटेंशन इंस्टॉल की और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद जो है वो यहाँ पर एक प्ले का बटन आ गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज़ आवर C++ फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। मैं ये डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ दिस इज़ आवर C++ फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर इस प्ले वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखें कि मेरी जो प्रीवियस गार्बेज वैल्यू थी वो डिलीट हो गई है। और सॉरी यहाँ पर मैंने इसको सेव नहीं किया, ठीक है। मैं इस फाइल को पहले सेव करूँगा, Ctrl+S करके सेव करूँगा। सेव नहीं किया तो वो प्रीवियस वैल्यू ही दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं सेव करके अब अगर इसे दोबारा प्ले करता हूँ, लेट्स सी, तो यहाँ पर देखें तो दिस इज़ आवर C++ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसने मुझे जो है वो ये आउटपुट दिखा दी है। तो ये एक हमारा बेसिक प्रोग्राम था जो हमने राइट किया। तो आई होप आपने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम लिखना सीख लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई या कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए ताकि मैं उसको रिस्पॉन्स बैक कर सकूं और मैं आपके लिए जो नए ट्यूटोरियल्स हैं वो अच्छे से अच्छे लेकर आऊं, ठीक है। तो आपकी लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे इंस्पिरेशंस मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे आप अपना इंटरेस्ट अच्छा दिखाएंगे तो मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर और बेहतर से बेहतर ट्यूटोरियल बना कर लाऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।